अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, मैं ऐसी वीडियोस जो है ना वो टिकटॉक पे वैसे नॉर्मली बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज क्यों ना आप तमाम लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस किया जाए। आजकल ना बहुत ईजी हो गया किसी की लाइफ को ना टारगेट करना, किसी को डीफेम करना, किसी को डीग्रेड करना, जिसमें आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई खामन है, वो अपनी बीवी को गालियाँ दे रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो कोई बीवी है जो अपने खामन को गालियाँ दे रही है, डिग्रेड कर रही है। चाचा मामा ताया हर एक एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है कि सोशल मीडिया पे ही तलाक भी दी जा रही है। सोशल मीडिया पे जो है वो व्यूज़ की खातिर शादियाँ भी की जा रही हैं, जो कि रियलिटी से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर। ठीक है, तो ये जो सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बिहाइंड द कैमरा तमाम चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल हैं। एक नॉर्मल लाइफ को गुजारने के लिए आपके अंदर सब्र, शुक्र और रिश्तों की अहमियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं रजब की वाइफ ईमान के हवाले से बात करूँगी कि ईमान साहिबा 8 महीने तक खामोश रहीं, ना इन्होंने अपने भाई ओन को खामोश कराया, जो कि अब जो है रजब की दूसरी कॉपी बन रहा है। उन्होंने उसको खामोश नहीं कराया और अपने व्यूज़ की खातिर जो है और अपने भाई का यूट्यूब चैनल चलाने की खातिर रजब की व्यूअरशिप को भी इन्होंने टारगेट किया और जो है उसको भी अपने रोज़ी रोटी चलाने के लिए इस्तेमाल किया। और अब जब चल गई है तब फिर भी ये जो है ना रजब को टॉन्ट करने से और रजब को डिग्रेड करने से, डीफेम करने से बाज नहीं आ रहा। और अब ईमान साहिबा 8वें महीने के बाद आती हैं सोशल मीडिया पर, कहती है बस हो गया, बस हो गया, अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी और अब मैं चाहती हूँ दोनों फैमिलीज आमने सामने बैठें और आराम से ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो। तो कैसे सॉर्ट आउट होगा? आपने अपने भाई को डे फर्स्ट से चुप नहीं कराया, आप तमाशा देखती रही, आपकी मदर और आपके भाई जो हैं उस तमाशे का हिस्सा बनते रहे। ठीक है, आपको चाहिए था आप दोनों को चुप कराती, क्योंकि आप एक मैरिड लाइफ गुजारना जा रही थी। आप दोनों को चुप कराती और आप कहती कि मैं अपना मैटर खुद सॉर्ट आउट करूंगी। हाँ, अगर मैटर हाथ से बाहर जाता है तो फिर आप जो है उन दोनों की मदद ले सकती थी, लेकिन पहले अपने तरीके से तो आप अपना मैटर सॉर्ट आउट करती। और अब जबकि इतना ज़्यादा गंद फैल चुका है, इतना ज़्यादा आप अपने शोहर को डिग्रेड कर रही हैं और कर चुकी हैं अपने हस्बैंड के हाथों, अपनी जो मदर है उनके हाथों। ठीक है, तो अब आप कह रही हैं कि मैं तो डे फर्स्ट से चाहती थी ये मामला जो है वो आपस में बैठ कर सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये ऐसे कैसे होगा? कैन यू इमेजिन कि अगर मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही है और मेरी माँ और मेरा भाई जो है मेरे हस्बैंड को डिग्रेड करी जा रहे हैं, डिमोटिवेट करी जा रहे हैं और उनको व्लॉग के थ्रू जो है टॉन्ट पे टॉन्ट करी जा रहे हैं, उसके मेरे हस्बैंड के दोस्तों को कॉल्स कर रहे हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसा। तो मेरा हस्बैंड क्या मुझे सोने के हार पहनाएगा कि जूतों के हार पहनाएगा? और आप मुझे बताएं कि दुनिया में कौन से ऐसे मर्द हैं, बहुत रेयर ऐसे होंगे जो कि अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, कई ऐसे मर्द भी होते हैं जो एक आपके घर की वाइफ होने के बावजूद भी, ठीक है, बाहर अपनी दोस्ती यारी रखते हैं। ठीक है, और एक बंदा जिसने खुल्लम खुला सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगी कि हाँ मेरी दोस्त थी लेकिन अब वो मेरी दोस्त नहीं है। ठीक है, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर कि उसने माफ़ी मांगी और माफ़ी के बाद जो है रजब ने जाकर ईमान को उसके घर में मोबाइल दिया, जिस मोबाइल से आप देखें डिलीट बन का मुजाहरा देखें, उसी मोबाइल से वो अपनी पीआर की वीडियोस भी बनाती। अब पहले तो ईमान साहिबा को बिल्कुल ये गवारा नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ और अपने हस्बैंड के साथ व्लॉगिंग में उसका साथ दूं, और अब शी सेड कि मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ अपने बेटे की वजह से। तो आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं ईमान साहिबा, तो आप अपनी पढ़ाई को सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करिए। आप कहीं टीचर बने, किसी जगह पे जाके जॉब करें, कोई स्कॉलर बने। आप जो है सोशल मीडिया पे आगे वीडियोस बनाने के लिए, जो कि वीडियोस आपको 100 कॉल लगती थी बहुत ज़्यादा कि भैया ये मैं नहीं बना सकती, तो इंसान वही होता है जो अपनी ज़ुबान पे कायम रहे। ठीक है, और अब आप चाहती हैं कि आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, जबकि आपने अपने सास ससुर को भी जलील करने में, अपनी नंद को भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब आप कहती हैं कि मेरे सास और ससुर जो है वो मेरी क्या कहते हैं मेरे लिए एहतराम के काबिल है। पहले तुम मार दो, फिर तुम कहो कि हाँ भाई बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। आई एम सो सॉरी, बट ये घर बसाने के तरीके नहीं होते हैं। और आपने ये भी कहा कि 19 दिन मैंने उस घर में गुजारे हैं और जिसमें से कम 9 घंटे मेरे हस्बैंड के साथ मेरे गुजरे हैं। चेक करो, हद हो गई आपके वाली। तो आपको उस घर को अपना घर समझना चाहिए था। जब आपने घर ही नहीं समझा तो वो घर वाले आपको क्यों एंटर करने दें अपने घर में? जब आपने घर को घर ही नहीं समझा, आप हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ऐसे नहीं होता। सो ये थे मेरे व्यूज़, आपके क्या हैं? आपने जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में करना है। और बहुत सारी जो फीमेल्स होंगी वो मुझे जो है नीचे कमेंट करेंगी, आप एक औरत हो के एक औरत के ऊपर ऐसा कर रही हैं। देखिए, औरतें भी बुरी हो सकती हैं, मर्द भी बुरे हो सकते हैं। यहाँ पर मैं उसका साथ दे रही हूँ जो ठीक है, मैंने ईमान का भी बहुत साथ दिया। और उसके बाद हाँ एक और बात आ जाती है, ईमान की वालदा लुबना जी मेरे मैनेजर को कॉल करती हैं और उसको कहती हैं कि मुझे कुर्रत लाइन का नंबर चाहिए ताकि वो मुझे भी और मेरे दिमाग को भी पॉइजन कर सके और मैं फिर उन्हीं की बोली बोलूँ। ऐसा तो नहीं होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।